साथियों, चाहे मर जाना लेकिन चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन चुपचाप इस एक पेड़ को छूकर वापस आ जाना। आपकी 7 जन्मों की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इतना पैसा कमाओगे कि धन रखने के लिए तिजोरियां खरीदनी पड़ेंगी। जिस चीज के लिए तुम जन्मों जन्म से तरस रहे थे, रात दिन एक कर रहे थे, अपना खून पसीना बहा रहे थे, वह चीज इस दुर्गा अष्टमी पर तुम्हें हर हाल में मिल जाएगी। क्योंकि साथियों, इस बार पूरे 400 सालों के बाद चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर एक ऐसा दिव्य, अद्भुत और चमत्कारी महासंयोग बनने जा रहा है जिसने ब्रह्मांड की सारी शुभ शक्तियों को, सारी दैवीय ताकतों को पूरी तरह से जागृत कर दिया है। और अगर दुर्गा अष्टमी के इस पवित्र दिन तुमने इस चमत्कारी पेड़ को मेरे बताए गए तरीके से सिर्फ छू लिया, तो समझ लो आपकी बंद किस्मत के ताले हमेशा के लिए खुल जाएंगे। तुम्हारी जो भी मुराद है, जो भी सपना तुमने अपनी बंद आंखों से देखा है, वह खुली आंखों से पूरा होता हुआ दिखाई देगा। तुम्हें अपना खुद का बंगला चाहिए या लंबी गाड़ी चाहिए, आइए सब मिल जाएगा। तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो और उससे शादी करना चाहते हो, लेकिन परिवार नहीं मान रहा है, रिश्तेदार अड़चन डाल रहे हैं, तो वह भी मान जाएंगे। शादी शीघ्र अति शीघ्र होगी। और तो और लाखों करोड़ों रुपए का अगर भारी कर्ज तुम्हारे सिर पर है, जिसने तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है, तो वह कर्ज भी बहुत जल्द उतर जाएगा। गंभीर से गंभीर अगर बीमारी है जिसके लिए तुम अस्पतालों के चक्कर काट काट कर परेशान हो चुके हो, तो वह भी माता रानी की असीम कृपा से दूर हो जाएगी। महाअष्टमी के दिन माता महागौरी की असीम ऊर्जा तुम्हारे जीवन की सारी दरिद्रता, सारी नकारात्मकता और हर प्रकार की रुकावट का जड़ से हमेशा हमेशा के लिए नाश कर देगी। मुझे पता है साथियों कि आप में से बहुत सारे लोग गरीबी से बहुत परेशान हैं। पिछले कई सालों से तुम्हारे जीवन में कंगाली छाई हुई है। जो मेहनत तुम कर रहे हो, जितना पसीना तुम बहा रहे हो, सबका सब व्यर्थ जा रहा है। तुम दिन रात गधों की तरह मेहनत करते हो, सुबह से लेकर शाम तक अपने काम में लगे रहते हो, लेकिन पैसा हाथ में आते ही पानी की तरह बह जाता है। महीने की शुरुआत में ही सारा पैसा खत्म हो जाता है और फिर पूरा महीना उधारी मांगकर चलाना पड़ता है। जब जेब में पैसा नहीं होता तो सगा भाई भी पहचानने से इनकार कर देता है। त्योहारों पर जब दूसरों के बच्चे नए कपड़े पहनते हैं, दूसरों के घरों में मिठाइयां आती हैं, तो एक गरीब इंसान का दिल कैसे रोता है, यह मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूं। तुम हर समय एक उम्मीद, एक आस लिए बैठे होते हो कि अब मेरी भगवान सुनेंगे, अब माता लक्ष्मी मेरे ऊपर कृपा बरसाएंगी, अब मुझे मेरी मेहनत का फल मिलेगा। तुम्हारे अपने ही रिश्तेदार आज तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, पीठ पीछे तुम्हें ताने मारते हैं, लेकिन क्या होता है, तुम्हारी हर उम्मीद तुम्हारी हर आशीषे की तरह टूट जाती है। तुम भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हो और पूछते हो कि हे ईश्वर, मेरे ही जीवन में इतना दुख क्यों है। लेकिन साथियों, बस बहुत हुआ। अब वह दिन आ चुका है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें ब्याज समेत मिलेगा, जब तुम्हारा सोया हुआ भाग्य साक्षात सौभाग्य में बदलेगा। तुम्हारी एक छोटी सी मेहनत का भी तुम्हें 10 गुना परिणाम मिलेगा। तुम बैठे बैठे भी लाखों करोड़ों रुपए कमाने लगोगे। जितना पैसा आएगा उससे कई गुना साथियों तुम्हारे हाथों में ही बढ़ेगा। पहले क्या होता था, तुम पैसा तो कमा लेते थे, लेकिन तुम्हारे हाथों में पैसा टिक नहीं पाता था। लेकिन साथियों, आज का यह दिन इतिहास दोहराएगा और तुम्हारी किस्मत भी पलटेगा। जिस कर्ज ने तुम्हारी रातों की नींद छीन रखी थी, जिस उधारी के कारण तुम लोगों से नजरें नहीं मिला पाते थे, वह कर्ज भी उतर जाएगा। क्योंकि साथियों, आप सभी जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिन है जब नवदुर्गा की शक्तियां अपने पूर्ण चरम पर होती हैं। माता रानी इस दिन अपने भक्तों की हर पुकार सुनती हैं और इस दिन किया हुआ यह चमत्कारी उपाय तुम्हारे जीवन के हर दुख, हर पीड़ा को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। आप तभी सोच रहे होंगे कि गुरुजी, वह कौन सा पेड़ है जिसे हमें छू कर आना है? उस पेड़ में ऐसा क्या खास है? हम मंदिर क्यों नहीं जा रहे, पेड़ के पास क्यों जा रहे हैं? तो साथियों, आज इस वीडियो में मैं सारी जानकारी बहुत ही गहराई और विस्तार से बताने वाला हूं। मैं तुम्हें एक बात समझाऊंगा, लेकिन साथ ही तुम्हें बहुत बड़ी चेतावनी देने और सावधान करने भी आया हूं। साथियों, दुर्गा अष्टमी की यह रात कोई आम रात नहीं होती। हमारे शास्त्रों में और पुराणों में इसे महारात्रि कहा गया है। यह वह समय होता है जब माता रानी की ऊर्जा पृथ्वी के कण कण में समाई होती है। जो शक्तियां, जो सिद्धियां इंसान को पूरे 365 दिन नहीं मिलती, वो इस एक रात के कुछ ही पलों में प्राप्त की जा सकती हैं। ये वो रात है जब तुम अपने भाग्य का लेख खुद बदल सकते हो। लेकिन ये रात जितनी चमत्कारी है, उतनी ही संवेदनशील भी है। ब्रह्मांड की ऊर्जा इस दिन बहुत तेजी से काम करती है। इसलिए अगर उस दिन तुमने अज्ञानता में या गलती से भी कुछ खास कार्य कर दिए, तो तुम्हारे सारे पुण्य एक पल में नष्ट हो सकते हैं। माता रानी रुष्ट हो सकती हैं और तुम्हारी बची हुई खुशियां भी दूर जा सकती हैं। बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा तुम्हें। कुछ चीजें इस दिन त्यागनी पड़गी, कुछ चीजें खाना भी नहीं है, कुछ शब्द हैं जो अपने मुंह से बोलना भी नहीं है, और कुछ जगह हैं जो तुम्हें वहां पर भूल से भी नहीं जाना है। इसलिए गलती भूल से भी ना हो, इसका तुम्हें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा।
आइए सबसे पहले मैं तुम्हें वो 3 बड़ी और अहम सावधानियां बताता हूँ जो दुर्गा अष्टमी के दिन तुम्हें हर हाल में रखनी है, वरना इस महान उपाय का कोई फल नहीं मिलेगा और तुम वहीं के वहीं रह जाओगे जहां तुम आज हो। पहली सावधानी है अपने मन को और अपने घर के वातावरण को बिल्कुल शांत और पवित्र रखना। महाअष्टमी के दिन घर में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होगा कि इस दिन अचानक से कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करेगा, कोई ऐसी बात बोलेगा जिससे तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाए, काम में कोई रुकावट आएगी जिससे तुम्हारा पारा चढ़ जाएगा। लेकिन याद रखना साथियों, ये तुम्हारी परीक्षा है, यह ब्रह्मांड तुम्हें परख रहा है। आज के दिन मैं कसम खाकर कहता हूं कि ये चीजें तुम्हारे घर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाहे चीजें कितनी भी बिगड़ जाएं, चाहे तुम्हें कितना भी भयंकर गुस्सा आ रहा हो, तो भी उस गुस्से को एक कड़वा घूंट समझकर पी लेना। अगर आज के दिन आपने घर में झगड़ा करा, किसी से जलन करी, अपनी पत्नी पर हाथ उठाया, घर की लक्ष्मी का अपमान किया, तो साक्षात माता लक्ष्मी तुम्हारे द्वार से ही लौट जाएंगी और तुम्हारे घर में हमेशा के लिए दरिद्रता का वास हो जाएगा। इसलिए उस दिन मौन रहना, शांत रहना और अपने मन में सिर्फ माता रानी का नाम जपना। दूसरी सबसे बड़ी सावधानी है खान पान और पवित्रता की। दुर्गा अष्टमी के पावन दिन भूलकर भी मांस, मछली, अंडा, मदिरा या लहसुन, प्याज का सेवन मत करना। यह माता का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। आज के दिन तुम्हारा शरीर एक मंदिर के समान है और मंदिर में कभी भी अशुद्ध चीजें नहीं जाती। जो लोग इस दिन अशुद्ध भोजन या किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, उनके घर में कभी बरकत नहीं आती। उनके काम हमेशा अंतिम समय में आकर बिगड़ते हैं और घर में हमेशा दरिद्रता और बीमारियों का वास रहता है। इसीलिए इस दिन पूर्ण रूप से सात्विक रहें, सादा भोजन करें, फल खाएं और अपना मन पूरी तरह से पवित्र रखें। तीसरी और सबसे खास सावधानी, जिस पर अक्सर लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, अपने मुंह से कभी भी गलत या नकारात्मक शब्द ना निकाले। देखिए, मुझे पता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत दुख है, तकलीफ है, गरीबी है, कर्ज की ईएमआई भरते भरते तुम थक चुके हो, जिंदगी से निराश हो चुके हो, लेकिन फिर भी आज के दिन मुंह से कुछ भी गलत ना निकाले। यानी कि आप अक्सर दूसरों के सामने रोते हैं और कहते हैं कि मेरे जीवन में तो बहुत दुख है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो बर्बाद हो गया हूं, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। साथियों, महाअष्टमी के दिन माता सरस्वती हमारी जिह्वा पर यानी जीभ पर विराजमान होती हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा बहुत तेजी से काम कर रही होती है। अगर आप आज के दिन अपने मुंह से ऐसे रोने वाले और गरीबी वाले शब्द निकालेंगे तो ऊपर से तथास्तु हो जाएगा और फिर आपके जीवन में वही गरीबी और वही रोना और 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है मेरे भाई, इसीलिए मुंह से हमेशा अच्छे और सकारात्मक शब्द निकालें। हमेशा कहें कि माता रानी की कृपा से मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास बहुत धन आ रहा है, मेरे घर में खुशियां ही खुशियां हैं, मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। जैसा तुम बोलोगे, जैसा तुम महसूस करोगे, वैसा ही ब्रह्मांड तुम्हें वापस देगा। अब मैं आपको उन पेड़ों के बारे में बताता हूँ। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, आखिर इन पेड़ों में ऐसा क्या है। हम घर में बैठकर भी तो उपाय कर सकते हैं, फिर हम पेड़ के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि साथियों, पेड़ वह जीवित देवता हैं जो सदियों से एक ही जगह पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। इस चमत्कारी पेड़ में ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा और शक्तियां समाहित होती हैं। इनकी जड़ें पाताल लोक तक जाती हैं और इनकी शाखाएं स्वर्ग लोक तक पहुंचती हैं। यह पृथ्वी और आकाश को जोड़ने वाले सीधे तार हैं। साथियों, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवताओं का जो अंश है वह इस पेड़ की जड़ों, तने और पत्तों में समाहित होता है। और तो और 33 कोटि देवी देवताओं का भी अंश इस पेड़ में होता है। साक्षात माता लक्ष्मी और कुबेर देव का भी अंश इसी पेड़ में समाहित होता है। और अगर आप चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन इस पेड़ को छूकर आ जाते हैं तो समझ लो आपको दुगना नहीं बल्कि 1000 गुना इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि महाअष्टमी के दिन इस पेड़ की जो दैवीय शक्तियां हैं वह 1000 गुना बढ़ जाती हैं। जो बात तुम अपने घर में बैठकर मांगोगे वो शायद भगवान तक देर से पहुंचे, लेकिन इन पेड़ों के स्पर्श से तुम्हारी प्रार्थना सीधा 1 सेकंड में ब्रह्मांड तक जाती है। और बस मात्र केवल सच्चे मन से छू लेने से ही आपके जीवन के सारे दोष, सारे पाप दूर हो जाएंगे और समस्त ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारी बिगड़ी किस्मत को चमकाने लग जाएगी। तो आखिर कौन सा पेड़ है, क्या करना है? बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैं एक एक बात बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि आपसे कोई चूक ना हो। लेकिन उससे पहले साथियों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आपके लिए, इसीलिए इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखिएगा। माता रानी आपकी हर पुकार सुनेंगी। देखिए साथियों, इस वीडियो में मैं आपको कुल 4 अलग अलग पेड़ों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपको महाअष्टमी के दिन छूना है। अपनी अपनी समस्या, अपनी अपनी मनोकामना पूर्ति के अनुसार आपको चारों पेड़ों के पास नहीं जाना है। आपकी जो सबसे बड़ी परेशानी है, बस उसी से जुड़े पेड़ के पास आपको जाना है। अगर आपको धन दौलत बहुत सारा चाहिए, अगर आप गरीबी में जी रहे हैं, कंगाली में जी रहे हैं, पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है, तिजोरी खाली रहती है, पर्स हमेशा खाली रहता है, कुल मिलाकर आप साक्षात माता लक्ष्मी को आकर्षित करना चाहते हैं, अपने घर की दरिद्रता का हमेशा हमेशा के लिए नाश करना चाहते हैं, तो पहले नंबर का जो पेड़ है वो है पीपल का पेड़। शास्त्रों में पीपल को साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास माना गया है।
पीपल के पत्तों में भगवान शिव का वास है। महाअष्टमी की शाम को सूर्यास्त के बाद जब दिन ढल जाए और रात की शुरुआत हो रही हो, तब अपने साथ एक पीला सूती धागा, एक साबुत हल्दी की गांठ और एक शुद्ध गाय के घी का दीपक ले जाओ। जब तुम घर से निकलो तो पीछे मुड़कर मत देखना और रास्ते में किसी से फालतू बात मत करना। सीधे पीपल के पास जाओ। पहले दूर से हाथ जोड़ो। मन में कहो, हे माता, हे नारायण, मैं अपने जीवन की आर्थिक रुकावटों को, अपनी कंगाली को समाप्त करने आया हूं। फिर अपने दोनों हाथों से पीपल के तने को बड़े प्यार से और श्रद्धा से स्पर्श करो। अपनी आंखें बंद करो और 11 बार मन में कहो, मेरे जीवन की दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो और धन का प्रवाह स्थिर हो। मेरे घर में कुबेर का खजाना आए। उसके बाद जो हल्दी की गांठ तुम ले गए हो, उसे पीपल की जड़ के पास मिट्टी में थोड़ा सा दबा कर रख दो। पीला धागा तने पर बहुत हल्के से बांधो। कोई कसकर गांठ नहीं मारनी है, बस प्यार से लपेट देना है। फिर दीपक जलाओ और माता लक्ष्मी का ध्यान करके बिना पीछे मुड़े अपने घर लौट आओ। साथियों, अगर उस शाम तुमने सच में सच्चे मन से संकल्प कर लिया तो रातों रात तुम्हारी आर्थिक रुकावटें टूट जाएंगी। कहीं फंसा हुआ पैसा मिलेगा, व्यापार में भारी मुनाफा होगा और नौकरी में प्रमोशन के रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। अब आते हैं दूसरे पेड़ पर। अगर तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ कर्ज का है, लाखों का हो या करोड़ों का बैंक का हो या रिश्तेदारों का लोन की किस्त भर भर कर आप परेशान हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि जितना कमा रहे हैं सब उधारी चुकाने में ही जा रहा है। घर चलाने के लिए पैसे नहीं बचते और इस कर्ज के जंजाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो तुम्हें बरगद के पेड़ के पास जाना है। बरगद स्थिरता का और मजबूत जड़ों का प्रतीक है। बरगद का पेड़ कभी झुकता नहीं है। यह अपनी जटाओं से नया जीवन बनाता है। अष्टमी की शाम को जब थोड़ा सन्नाटा हो जाए, तब अपने हाथ में एक काला सूती धागा, एक मुट्ठी साबुत काली उड़द की दाल और एक सरसों के तेल का दीपक ले जाओ। बरगद के पास जाकर हाथ जोड़ो और मन में कहो, मेरे जीवन की आर्थिक जड़ें बहुत कमजोर हो गई हैं। मैं इस कर्ज के दलदल में फंस चुका हूं। मैं अपने जीवन में स्थिरता चाहता हूं। फिर बरगद के तने को दोनों हाथों से छुओ और मन में पूरे विश्वास के साथ बोलो, जो कर्ज मेरे जीवन को जकड़े हुए हैं उसका रास्ता आज से खुल जाए, मेरा सारा कर्ज उतर जाए। फिर उस काले धागे को बरगद की किसी एक लटकती हुई जड़ के पास हल्के से बांध दो। उड़द की दाल जड़ में नीचे मिट्टी पर चढ़ाओ, सरसों के तेल का दीपक जलाओ। आओ और हाथ जोड़कर बिना पीछे मुड़े वापस अपने घर आ जाओ। बरगद तुम्हारी डगमगाती आर्थिक नींव को मजबूत कर देगा। तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा कि पैसे कहां से आ रहे हैं, लेकिन कर्ज उतारने के नए और अचूक रास्ते खुद ब खुद खुलने लगेंगे। तीसरे नंबर का पेड़ है उन लोगों के लिए जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं या जिनकी शादी हो नहीं रही है। उम्र बीते जा रही है, रिश्ते आते हैं लेकिन बात पक्की नहीं होती, या फिर पति पत्नी में रोज महाभारत होती है, घर में अशांति रहती है, बात तलाक तक पहुंच गई है, परिवार टूट रहा है। तो तुम्हें नीम के पेड़ के पास जाना है। साक्षात माँ दुर्गा और शीतला माता का वास नीम में होता है। नीम का पेड़ हर प्रकार की कड़वाहट को दूर करता है, नकारात्मकता को सोख लेता है और वातावरण को शुद्ध करता है। अपने साथ एक लाल सूती धागा, थोड़ा सा कुमकुम और एक गुड़ का साफ टुकड़ा ले जाएं। नीम के तने को दोनों हाथों से छूकर मन में पूरे भाव से कहें, हे माता, मेरे रिश्तों की सारी कड़वाहट, सारे गिले शिकवे आज दूर कर दो और मेरे जीवन में, मेरे वैवाहिक जीवन में प्रेम का रस भर दो। लाल धागा तने पर बांधे, कुमकुम का तिलक पेड़ को करें, गुड़ का टुकड़ा वही जड़ के पास अर्पित करें और लौट आए। यह उपाय करते ही तुम्हारे रिश्तों में मिठास आ जाएगी, मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। प्रेम विवाह में आ रही अड़चनें दूर होंगी और पति के बीच का सारा तनाव खत्म होकर घर में सुख शांति का वास हो जाएगा। और आखिरी का जो पेड़ है, चौथे नंबर का, वह तो सबसे चमत्कारिक और सबसे शक्तिशाली पेड़ है। वह है शमी का पेड़। साथियों, अगर तुम किसी कारणवश ऊपर बताए गए तीनों पेड़ों के पास नहीं जा सकते, या तुम्हें कोई एक ऐसा उपाय चाहिए जो तुम्हारी सारी समस्याओं को एक साथ खत्म कर दे, तुम्हारी हर परेशानी का रामबाण इलाज हो, तो दुर्गा अष्टमी के दिन सिर्फ इस शमी के पेड़ को छूकर आ जाना। इस पेड़ में सभी देवी देवताओं की शक्तियां समाहित हैं। शमी में साक्षात भगवान शिव और न्याय के देवता शनिदेव का वास है। महाभारत काल में पांडवों ने भी अपने अस्त्र शस्त्र इसी पेड़ पर छिपाए थे। अष्टमी की शाम शमी के पेड़ के पास जाकर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके पत्तों को दोनों हाथों से बड़े प्यार से स्पर्श करें और तुम्हारी जो भी मनोकामना है, जो भी गंभीर बीमारी है, वह बोल दें। चाहे कितनी भी पुरानी बीमारी हो, डॉक्टर की दवाइयां असर न कर रही हो, शमी के स्पर्श से तुम्हारे अंदर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा का संचार होगा जो सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देगी। तुम्हारे जीवन की हर परेशानी, हर रुकावट इस पेड़ को छूने से दूर हो जाएगी और सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारे घर में सुख, शांति, धन, वैभव सब कुछ खींचा चला आएगा। साथियों, मैंने तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं के लिए ये अचूक और बहुत ही सरल उपाय बहुत गहराई से बता दिए हैं। इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। माता रानी तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट हर लेंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए।